देखिए, दो मुख्य विषय आज के बैठक के थे। पहला तो एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एमपीआईडीसी है उसकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि सुपर कॉरिडोर से लेके पीथमपुर तक एक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसमें दोनों तरफ कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। और इस कॉरिडोर को बनने के बाद न केवल जो वहाँ पर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल सुविधाएं मिलेंगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है सुपर कॉरिडोर की एबी रोड से और सीधी पीथमपुर की एबी रोड से शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट, इसमें अभी दावे आपत्ति आमंत्रित किए जा रहे हैं, लोगों की आपत्तियों की सुनवाई हो रही है और बहुत जल्दी ही आपत्ति की सुनवाई करके इसको स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा जाएगा। और इस पर हमारा ऐसा प्लान है कि आगामी 6 महीने के अंदर हम लोग इसका निर्माण प्रारंभ कर दें। इसमें जो कुछ समस्याएं हैं वो दूर कर ली गई हैं। सभी लोगों की आपत्तियों का निराकरण करके बहुत जल्दी इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में किसानों का विरोध था, लेकिन जब किसानों को इस पूरे स्कीम के जो अवयव हैं उनके बारे में जब बताया गया तो अधिकांश लोग तैयार हैं। तीनों ऑप्शंस किसानों को दिए गए हैं कि अगर जितनी ज़मीनें उनकी जा रही हैं उसका अगर मुआवजा लेना चाहें, जो गाइडलाइन वैल्यू जिसका डबल मिलता है, तो वो भी उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो आईडीए की लैंड पूलिंग वाली पॉलिसी होती है, उसके आधार पर भी उनकी लैंड ली जा सकती है, जिस पे लगभग सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रीन फील्ड ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर अभी लैंड बिल्कुल अनडेवलप्ड है। तो अगर डेवलप्ड लैंड का 50% दिया जाता है तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें सहमत होंगे, जैसा कि लोगों ने अपनी रुचि जाहिर भी की है। अब जो लैंड है और प्लस मुआवजा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो दूसरा ऑप्शन है, जो डेवलप्ड एरिया है उसका 50% लेने वाला, उस पर सारे लोग सहमत होंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा कोई विषय आप बता रहे हैं? और देखिए, इसके साथ साथ एक जो इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पर सेक्टर 7 और दूसरे एमपीआईडीसी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहाँ पर अतिक्रमण की बहुत ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जो ज़मीन एक्वायर कर ली गई है एमपीआईडीसी के द्वारा, उसकी खरीद बिक्री हो रही है और उस पर कुछ ग्राम पंचायतों के द्वारा अवैध परमिशन दिए जाने का मामला आया है। इस संबंध में भी सभी को निर्देशित किया गया है कि उस आईआर रीजन में कोई भी अनुमति कोई भी ग्राम पंचायत नहीं देगा। अगर कोई ग्राम पंचायत ऐसा करती है तो संबंधित सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी निर्माण इस प्रकार के अवैध हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी करी जाएगी। जी हाँ, निश्चित रूप से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित 2 एसडीएम, जो राऊ एसडीएम और मल्हारगंज एसडीएम को बुलाया गया था, और ये जो आईआर रीजन है इसके लिए देपालपुर एसडीएम को बुलाकर निर्देशित किया।